ओके, आज हम देखते हैं इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग कि क्यों इम्पोर्टेंस है। मीनिंग हम लोगों ने डिसाइड देख ली थी कल, तो इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंस है स्टाफिंग की, क्यों स्टाफिंग किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, क्यों स्टाफ का पर्टिकुलर इतनी इम्पोर्टेंस दी है मिस्टर नारायण मूर्ति ने, जो कल हम लोगों ने डिस्कस करा था, जिसका केस और जिसकी स्टोरी हम लोगों ने डिस्कस करी थी। इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ नीड फॉर द पीपल टू परफॉर्म अ वर्क, the staffing function of the management fulfill the requirement of the finding the right person, for the right job. ठीक है, स्टाफिंग टेल द पोजीशन एंड द शो द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मीन्स स्टाफिंग से क्या पता चलता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, स्ट्रक्चर मीन्स कौन किस लेवल पे है, किस पोजीशन पर है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन रिसोर्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। द राइट पीपल कैन हेल्प यू कैन टेक योर बिजनेस फॉर द टॉप। मीन्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो क्या होता है, बेसिक फंक्शन, बेसिक माने जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। अगर वो प्रॉपरली है, राइट पर्सन पर्टिकुलर जॉब पर वर्क कर रहा है, तो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो और रीच द टॉप लेवल ऑफ world or country or the state. If the wrong person can break your business, अगर राइट पर्सन राइट जॉब पे नहीं है तो क्या होगा कि आपके बिजनेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। Hence the staffing is the most fundamental and the critical divisions of the organizational performance. The staffing function has to be assumed the greater importance these days, because of the rapid adventure and the technology and increase in the size of organizations and the कॉम्पिटिशंस, बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। मीन्स आज के टाइम के अंदर में जो इम्पोर्टेंस बढ़ गई है स्टाफिंग की, वो क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, फंक्शंस डिवाइड हो गए हैं, उसके अलावा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर स्टाफिंग required हो गई। तो human resource are the most important assets of the organization. We have already discussed in the previous classes the ability of the organization to achieve the goal. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल, उसको अचीव करने के लिए क्या होता है, पूरी तरीके से हम डिपेंड होते हैं दैट ह्यूमन रिसोर्सेज पे। देयरफॉर द स्टाफिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एट द मैनेजर फंक्शंस। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव विदाउट without proper staffing, or successful is useless. It can be tell that the fill the various position, means अब जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की पोजीशंस है उसको फिल करने के लिए क्या किया जाता है, प्रॉपर पर्सन को रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस का। द स्टाफिंग इंश्योर द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बेनिफिट्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि एक स्टाफिंग से होती है। द फर्स्ट पॉइंट है फिलिंग द रोल बाय द ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटिटिव पर्सन। मतलब जो कि एक फिल या वैकेंट पोस्ट है, स्टाफिंग फंक्शन इज अ नीड टू फिल द जॉब पोजीशन। मतलब पर्टिकुलर किसी भी जॉब की पोजीशन को फिल करने के लिए स्टाफिंग किया जाता है। There will be the no use of the job position unless and until these are the occupied by the employees, and it is through the staffing function only the employees are appointed to fill the vacant job. मतलब जो भी vacant job है, फर्स्ट है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई जॉब पोजीशन या कोई जॉब वेकेंट है, उस वेकेंट जॉब को फिल करना है। मतलब
किसी काम पर किसी पर्सन को अपॉइंट करना होता है, तो वो अपॉइंटमेंट और उस जॉब, उस पोजीशन को फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है? स्टाफिंग की जाती है, स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो स्टाफिंग क्या करता है? स्टाफिंग इंश्योर करता है, इंश्योर द हायर performance by placing the right person on the right job by the proper recruitment and the selections. The employees are give a place according to their qualifications. Means क्या किया जाता है? Staffing ये ensure करता है कि make for the higher performance by putting the right person in the right job. मतलब right person को right job पर appoint करना। तो ये कहां से आता है? स्टाफिंग का एक प्रोसेस है। और इसके अलावा आता है इंश्योर द रूटीन के अंदर में, और जो सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और सक्सेशन ऑफ दैट प्लानिंग डन बाय द मैनेजर। मैनेजर ने जो भी प्लानिंग करी है और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए जो भी प्लानिंग करी है, उस प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए कंपल्सरी क्या है? राइट पर्सन और राइट प्लेस पर पर्टिकुलर पर्सन का अपॉइंट करना। फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब दैट वर्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड का यूज हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, अपने जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम उस दैट पर्टिकुलर वर्ड को यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये वर्ड हम लोगों ने सभी अभी जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े थे उनके अंदर में हमने ये वर्ड यूज किया है इंपॉर्टेंस के अंदर में। तो अब इसी पॉइंट को मैं अब को रिलेट कर रही हूं स्टाफिंग से। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज का मीन्स होता है कि थ्रू द मैन पावर की जब प्रॉपर प्लानिंग होगी, प्लानिंग एंड द जॉब एनालिसिस, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड द टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर आर द नो चांस ऑफ द ओवरलोडेड और मतलब किसी की तरह का मिसमैनेज ना होना, स्टोरेज और अनडिस्ट्रीब्यूट ऑफ द पर्सनल। मतलब जब हम प्रॉपर प्लेस पे सभी लोगों को अपॉइंट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर का फुल यूटिलाइजेशन होता है। जितने भी पर्सन अपॉइंट हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन सभी को क्या किया जाता है? फुल्ली यूटिलाइज करेंगे। मीन्स उनकी पोटेंशियल्स, उनके पावर्स, उनकी जो भी जो क्वालिफिकेशंस है, स्किल्स है, उसका फुल यूटिलाइजेशन होता है। जब प्रॉपर मैन पावर का यूटिलाइजेशन होता है, मीन्स उसको फुल्ली तरीके से उसकी कैपेसिटी और उसकी स्किल्स के बेसिस पे जब वर्क प्रोवाइड किया जाता है, तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्क है वो प्रॉपरली होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन द competing. Help in the competing means two organization can easily acquire same types of the physical and the financial resources. But what helped organization to win over that other is efficient staff, and the organization which efficiently staff can be easily win over the competitors. Means अगर आपको मार्केट के अंदर में सर्वाइव करना है means आप एज अ बिजनेसमैन, एज अ कंपनी, आपके बिजनेस को आपके कॉम्पिटिटर बिजनेस से आगे लेकर के जाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम तरह के जो बिजनेसमैन होते हैं या बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उनके पास में रिसोर्सेज सभी तरह के होते हैं, एक ही तरह के रिसोर्सेज है। टू कंपनीज के अंदर में सेम इन्वेस्टमेंट लेवल है, लेकिन वहां का स्टाफ, दोनों पर्टिकुलर दो अलग अलग बिजनेस के जो स्टाफ मेंबर्स है, वो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम क्वालिफाइड स्किल्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिसक्वालिफाइड पर्सन या अनस्किल्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, तो विच ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रोथ और सक्सेस? Definitely that organization which have a efficient or effective or knowledgeable person recruit in that particular organization is
compete in the market, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, compete कर सकता है मार्केट में, अपने कॉम्पिटिटर को से आगे निकल सकता है वही जिसका स्टाफ अच्छा है, जहां का मैन पावर, जहां का ह्यूमन रिसोर्सेस बेस्ट है। वॉइस फ्रीज हो रही है, बाकी सबको भी फ्रीज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, improve the job satisfaction and the morale of the employees. Job satisfaction and the morale of the employees means क्या होता है, जब proper staffing function does not end only with the appointment of the employees. means staffing का जो function है, जो work है, वो सिर्फ appointment तक ही limited नहीं होता है। appointment तक ही limited कैसे, आपने अपॉइंट कर लिया पर्टिकुलर स्टाफ को और उसको वर्क प्रोवाइड कर दिया, वहां पे स्टाफिंग प्रोसेस खत्म नहीं होता है। स्टाफिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको अपॉइंट किया है, ट्रेनिंग, प्रमोशंस, फिर उसके बाद में कंपनसेशंस, उनको मोटिवेट करना एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम। तब स्टाफ जब मोटिवेट होता है तो क्या होता है कि दैट पर्टिकुलर स्टाफ एनकरेज होता है वर्क करने के लिए कि मुझे अच्छे से वर्क करना है, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा तो मेरी भी ग्रोथ होगी, ठीक है। उसको प्रमोशन देना, रिवॉर्ड प्रोवाइड करना, ये प्रोसेस भी स्टाफिंग के अंदर आता है। इसलिए कंटिन्यूस जो स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जो कि सिर्फ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन तक ही नहीं होता, उसके बाद भी कंटिन्यूस वर्क करता है। इसलिए क्या इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है स्टाफिंग की। रिवॉर्ड फ्रॉम, देखो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है की ऑफ द इफेक्टिवनेस और अदर फंक्शंस। की ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शंस है उन सभी फंक्शंस को ऑपरेट ह्यूमन रिसोर्सेस करता है, ठीक है। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर आपका स्टाफ क्वालिफाई है, ट्रेन पर्सन है, मोटिवेटेड पर्सन है, तो उस वर्क को इफेक्टिवली करेगा। मींस जो भी वर्क उस पर्सन को प्रोवाइड होगा वो वर्क एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से होगा, बिकॉज ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द ह्यूमन रिसोर्सेस एंड ह्यूमन बीइंग्स ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टाफिंग फंक्शन ओनली। मतलब जो भी वर्क किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ऑटोमेटिकली नहीं होते। अगर कोई सिस्टम लगा है फैक्ट्री के अंदर में, अगर मशीन भी लगी है, तो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमारे को एक क्वालिफाई और एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, दैट पर्टिकुलर मशीन्स को हैंडल करने के लिए, उसको चलाने के लिए भी वो चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक मशीन है तो चल जाएगी अपने आप, ठीक है, लेकिन उसको कमांड करने के लिए भी तो पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। मींस इसलिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो भी पॉलिसी प्लान बना है और इफेक्टिवली उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वो पॉलिसी कंटिन्यूस चलती रहे, तो क्या जरूरी है, प्रॉपर स्टाफिंग का होना। So now all these points are clear for the importance and the need of the staffing. If you have any doubt, ask me right now. First point is the filling the role by obtaining the competence personnel. देखो staffing function क्या होता है, staffing function is a need to fulfill द जॉब पोजीशन। मतलब स्टाफिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सपोज आपका ही ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर कोई जॉब वेकेंट है, कोई पोस्ट खाली है, उस पोस्ट को फिल करवाना है। मतलब वहां पर कोई एक जॉब वैकेंसी है, वहां उस जॉब के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करना है, तो उस पर्सन को अपॉइंट करने का प्रोसेस कौन करेगा, ये स्टाफिंग का ही प्रोसेस है कि किसी पर्सन को अपॉइंट करना उस दैट पर्टिकुलर जॉब पर, ठीक है। और देयर विल बी द नो यूज ऑफ द जॉब पोजीशन अनलेस एंड अंटिल देयर इज ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉइज। मतलब अगर वो जॉब किसी पर्सन ने पहले से ही ऑक्यूपाई कर रखी है, सपोज वो सीट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, ठीक है। ए डिपार्टमेंट के अंदर में पर्सन, जितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है वो अपॉइंट कर दिए। बी और जो डिपार्टमेंट है उसमें 3 पर्सन की रिक्वायरमेंट है, 1 प्लेस वैकेंट है, तो इस वैकेंट प्लेस को फुलफिल कैसे करेंगे, स्टाफिंग के थ्रू। फिर वो क्या किया जाएगा, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, उसके अलावा
ठीक है, इस वेकेंट पोस्ट को फिल किया जाएगा। उसके अलावा डिपार्टमेंट सी है, वहां पे अगर 3 वेकेंट पोस्ट है तो इस 3 वेकेंट पोस्ट को फिल किया जाएगा। सपोज यहाँ पे 2 वेकेंट पोस्ट है, अगर यहाँ वेकेंट है ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है, सभी लोग अपॉइंट है उस पर्टिकुलर जॉब पर, तो क्या होगा? नो नीड ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई जॉब पोजीशन खाली है, वो प्लेस खाली है उस वर्क के लिए, तो क्या किया जाता है? अपॉइंटमेंट किया जाता है, सिलेक्शंस किए जाते हैं, फिर प्रोसेस होता है, स्टार्ट होता है स्टाफिंग का, जिसके अंदर में हम देखेंगे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सारे प्रोसेस देखेंगे। रिक्रूटमेंट अलग होता है, सिलेक्शन अलग होता है, ठीक है, इन सभी को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सुरेखा, पॉइंट क्लियर हुआ आपका? The topic is the staffing and the human resource management। ये टॉपिक डिलीट हो गया है आपके पॉइंट, आपके इस बार के सिलेबस से। जो इंपॉर्टेंस के बाद का जो टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक है स्टाफिंग एंड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये टॉपिक नहीं है आपके कोर्स के अंदर में, ठीक है। डायरेक्ट आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस। और इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट, अभी जो मैंने पढ़ाया मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, एडवांटेज, दीज आर द सेम, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग, तो सेम आंसर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, तो आपको सेम यही आंसर लिखने हैं। और व्हाट इज द नीड ऑफ स्टाफिंग, तो यही पॉइंट्स आपको उसमें लिखना है। अभी यू हैव एनी डाउट कि इसके बाद